नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंगशाला। मैं आपका दोस्त आकाश स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th की सेकंड लेसन जो है हमारा पॉलिनोमियल। तो उसके हमने टॉपिक्स समझ लिए थे, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनके शून्य को गुणांक सारी चीज़ें समझनी थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो सुन करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, मेरे यहाँ पे बुक है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य गुण तथा गुणांकों के बीच संबंध भी प्रूफ कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का वो क्या है, तो वो है x² - 2x - 8। हमें क्या करना है, पहले हमें इसके क्या निकालने हैं, इसके पहले हमें शून्य यानी कि मूल यानी कि रूट निकालने हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको पहले हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तभी अल्फा बीटा की वैल्यू निकलेगी और इसको हमें तोड़ना पड़ेगा पद विभाजन विधि से। तो पहले यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पर 8 है। तो 1 × 8 कितना होगा, 8 होगा। अब हमें 2x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनका गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर -2x आ जाए। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि हम इनको x² - 4x + 2x - 8 = 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x - 4 + 2 x - 4 = 0। तो x - 4 x + 2 = 0। तो इससे हमारे पास x की दो वैल्यू निकली, x = 4 और x = -2। तो आप किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेता हूँ ये अल्फा है और ये हमारी बीटा है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। और सेकंड क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो इसका पहले हम LHS देखते हैं। ठीक है, LHS तो अल्फा + बीटा यानी 4 - 2 बराबर क्या है, 2 -b/a। तो -b b क्या है हमारा, -2 है। तो -2 a कितना है, a हमारा 1 है यानी कि 2। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, सत्यता की जांच हो गई कि LHS और RHS इस फॉर्मूले के लिए, इस संबंध के लिए ट्रू है। अब हम अपना सेकंड संबंध है जो हमारा उसको देखेंगे, इसमें भी LHS RHS होगा। अल्फा × बीटा, तो अल्फा है हमारा 4, बीटा है -2, कितना हो जाएगा, -8। RHS में क्या होगा, c/a, तो c है हमारा -8। हमें चिन्ह के साथ लेने हैं, आप ऐसा करें, ऐसा नहीं करना कि आप केवल 2 ले लें, यहाँ पर केवल 8 ले लें। जो चिन्ह है उसको भी साथ में इंक्लूड करना है, तभी आपका आंसर राइट होगा। यहाँ पर 1 है तो ये भी -8 आ गया। ठीक है, तो हमारे दोनों संबंधों की सत्यता की जांच हो गई है। अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चर s के रूप में यूज किया गया है, f यूज किया गया है चर के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 0 बराबर रखते हैं और मध्य पद विभाजन से करते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 का 1 में गुणा होगा, कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल है, 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। यहाँ पर 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2s - 1, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 और 2f - 1। तो यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि दोनों ही गुणांक कैसे, दोनों ही इसके गुणनफल कैसे हैं, सेम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसके जो अल्फा बीटा आएंगे, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमें होल स्क्वायर मिल जाता है, तो जब हम अल्फा बीटा का मान निकालते हैं तो वो दोनों सेम आते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 1/2। ठीक है, s की सेम वैल्यू आएगी 1/2 अल्फा बीटा के लिए। अब हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर LHS लेंगे, अल्फा + बीटा 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -b/a -b यानी कि -b कितना है, -4 और a कितना है, a4 है। तो 4/4 यानी कि 1। तो ये सत्ता की जांच हो गई, ये ट्रू है। ठीक है, अब अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 1/2, बीटा कितना है 1/2, तो LHS आ गया 1/4। ठीक है, अब RHS देखते हैं, c/a। c कितना है, c हमारा 1 और a है 4। ठीक है, तो LHS RHS इस संबंध के भी दोनों बराबर आ गए। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। तो दोस्तों हमारा ये रहा थर्ड पार्ट। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम इक्वल में 0 कर लेंगे। इसको पहले हम सही ऑर्डर में लिख लेते हैं।
तो ये वाला पद यहाँ पे आ जाएगा -3 सबसे लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला पद लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 6 का करेंगे 3 में गुणा, 18 आएगा। तो हमें 7x को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर 2 संख्याएं चाहिए या फिर 2 पद चाहिए कि जिनका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए, ठीक है। तो हमें मिल गया क्या है, 9x + 2x। इनका गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और माइनस का 9 है प्लस का 2 है तो माइनस का 7x आएगा, -3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 3x। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x - 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x - 3 बराबर 0। तो इसके भी 2 फैक्टर बने हैं, फैक्टर नहीं, इसके भी 2 क्या बने हैं गुणनफल बोल दो, बराबर 0, ठीक है, फैक्टर सही है। अब क्या करेंगे, इनका हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर अल्फा बीटा की। तो 2x - 3 बराबर 0, x बराबर 3/2, ये मान लो अल्फा। यहाँ पे क्या निकलेगा, 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/3। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा। तो हमारे पास अल्फा बीटा की जब वैल्यू आ गई तो वही अपने 2 रिलेशन है उनको लिख लेते हैं, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा कितना है, 3/2 है, बीटा कितना है, बीटा माइनस में है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 7/6 -b/a यानी कि माइनस का 7 और यहाँ पर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और ये कितना है, ए हमारा 6 है, तो ये दोनों बराबर आ गए। अब हम अपना दूसरा संबंध देखते हैं, अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा 3/2, बीटा कितना है -1/3, तो प्लस है यहाँ पर माइनस, तो माइनस आएगा चिन्ह, यहाँ पर आ जाएगा 3 पे 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -1/2। अब RHF देख लेते हैं, c/a, c कितना है, c है हमारा -3, a कितना है, a हमारा 6, तो ये 3 पे 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर भी -1/2 आ जाएगा। तो दोनों रिलेशन के लिए ये क्या, ये द्विघात समीकरण ट्रू है। तो दोस्तों ये हमारा 4th पार्ट है, इसमें हमारे पास कांस्टेंट वाला पद नहीं है। तो कांस्टेंट वाला पद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो 0 है, रहने दो, बराबर इसको आप 0 के कर लो। 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके मूल निकाल रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं। और जब भी आप इनका मान इस द्विघात समीकरण में रखेंगे, इन दोनों मूलों में फिर किसी का भी मान, तो आपका जो पूरा जो द्विघात बहुपद है 0 के बराबर आ जाएगा। तो निकालने के लिए जल्दी हो जाए इसके लिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है, कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे 4 को मान लो, 4 क्यों, 4u को मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा u + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे 4u बराबर 0, यानी u बराबर 0, और u बराबर क्या आया, -2 आया, ठीक है। तो हमारे पास 2 मान आ गए, एक आया u बराबर 0 और u बराबर -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये हम मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं हम बीटा। चलो यहाँ पर रख देते हैं, मैंने शॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन बड़ा ना हो इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, LHF रखते हैं, अल्फा + बीटा। अल्फा है हमारा 0, बीटा है हमारा -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 आया LHF। RHF करते हैं -b/a, b कितना है, b है हमारा 8, तो -8, a कितना है 4, तो यहाँ पर ये -2 आ गया। तो ये दोनों बराबर आ गए। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि इस द्विघात बहुपद के लिए ये समीकरण, ये फॉर्मूला ट्रू है। अब यहाँ पर देखते हैं LHS और RHS। यहाँ पर अल्फा 0 है, बीटा कुछ भी रहे -2 है तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। RHF देखते हैं c यहाँ पर मैं है नहीं कुछ, तो 0 मान लो, ठीक है, यानी कि 0 ही है वो, तो 0/a कितना है, a हमारा 4 है, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो यानी कि इस वाला संबंध भी ट्रू साबित हुआ इस द्विघात बहुपद के लिए। अब की ओर, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने 5th पार्ट की ओर, तो इसमें भी इसको 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर t² वाला पद है, कांस्टेंट वाला पद है, t वाला पद नहीं है, तो समझ लो इसमें v का मान 0 है, a का मान 1 है, b का मान 0 है, c का मान -15 है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके गुणांक है, कोएफिशिएंट है। यहाँ पर अल्फा बीटा निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, t², 15 को साइड ले जाएंगे, t की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट के अंदर 15, और जब रूट के अंदर है तो प्लस माइनस लेंगे, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15, और बीटा मान लेते हैं माइनस का रूट 15। LHS अल्फा + बीटा, √15 माइनस √15 क्या आएगा निकल के 0। RHS -b/a, b कितना है, b तो 0 ही है, a कितना है, a कुछ भी रहे, मान तो 0 ही आना है, ठीक है, दोनों बराबर आ गए।
यहाँ पर क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा √15, बीटा है माइनस का √15, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 15, सी अपॉन ए, सी कितना है हमारा -15 और ए है 1, तो यहाँ पर भी -15, तो यहाँ पर भी दोनों ट्रू साबित हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे क्योंकि हमें अल्फा और बीटा निकालने हैं। यहाँ पर 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -x आ जाए। तो दो संख्याएं क्या रहेंगी, वे रहेंगी -4x + 3x, क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे तो -x आएगा और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। -4 = 0। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे, हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, 3x² + 3x - 4x - 4 = 0। यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 1, यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो x + 1 = 0, तो x + 1 3x - 4 = 0, x = -1, यहाँ पे क्या बनेगा x = 4/3। तो ये हमारे अल्फ़ा बीटा के मान हो गए, ये मान लो अल्फ़ा और ये मान लो बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं सत्यता की जांच के लिए, तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है -1, बीटा है 4/3, जब एलसीएम लेंगे तो -3 + 4/3 यानी कि 1/3। RHS -b/a, b कितना है -1, तो -1 और -1 ऐसा लिख लो, ये कितना है, ए है हमारे पास 3, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर φ/a, अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा 1, बीटा है 4/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, और φ/a, φ कितना है -4